नमस्कार श्रोता मित्रों, योर चैनल की ओर से इन दिनों आप श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय का सारांश सुन रहे हैं। आज हम गीता जी के 8वें अध्याय का सारांश श्री राधादास कश्यप जोशी जी के मुखारविंद से सुनेंगे। तो आइए हम समय व्यतीत न करते हुए श्री राधादास कश्यप जोशी जी का सब मिलकर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद योर चैनल और पूरी टीम को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनेश्रुता। जय श्री राधे। नमस्कार मित्रों, आनंद कंद भगवान श्री योगेश्वर गोपाल कृष्ण अपने अत्यंत प्रिय सखा अर्जुन, जो बड़े ही व्यवधान में पड़े हैं कि इस भीषण संग्राम में अब युद्ध के शंखनाद हो चुके हैं। सामने देखा तो अपने ही लोग खड़े हैं, किंतु पूर्व में भी पता था कि इन्हीं से लड़ना है, किंतु जब प्रत्यक्ष देखा तो कुछ हृदय हिचमचा गया और अर्जुन का जो व्यामोह उत्पन्न हुआ, उस व्यामोह का समूल छेदन करने के लिए भगवान अपने दिव्य वचन धारा प्रवाहित कर रहे हैं। उसमें हम कुछ स्नान करने का प्रयास कर रहे हैं विगत कुछ दिनों से। तो मित्रों, पिछली बार हमने 7वें अध्याय में देखा था कि भगवान ने अपना ज्ञान बताया, अपनी कुछ विभूतियां बताई, अपने प्रकृति अपरा प्रकृति के बारे में बताया और अंत में कुछ शब्द उपस्थित किए। अधियज्ञ, अधिभूत, ब्रह्म, ये सारी जो संज्ञाएं हैं, ये शब्द है, इनके अर्थ क्या होते हैं? अर्जुन को लगा कि पूछना चाहिए। अर्जुन ने कह दिया, भगवान ये आप क्या बोल रहे हैं, कुछ बताइए। जब भगवान ने इन शब्दों का अर्थ बताकर अपना जो भगवद प्राप्ति का प्राण प्रयाणोत्सव का जो रहस्य बताया, उसको कहते हैं अक्षर ब्रह्म योग। जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसा जो अक्षर है वो ब्रह्म है। इसकी महत्ता इस अध्याय में बताई गई कि उसको प्राप्त करने वाले कैसे उस परम धाम को जाते हैं, क्या क्या नियम है उसको प्राप्त करने के, सब बताया गया। सबसे पहले भगवान ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया कि जो अर्जुन ने पूछा था। क्या पूछा था? किं तद् ब्रह्म किम अध्यात्मम किं कर्म पुरुषोत्तम। भगवान ने कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिदैव क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, ब्रह्म क्या है, बताइए कुछ। क्योंकि जो भी विषय हमें जानना है तो उस विषय के अंगों को भी सांगोपांग जानना होगा। कंप्यूटर सीखना है तो माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, फिर उसके जो वायरिंग है, ये सब जानना पड़ेगा। नहीं तो आप बैठ जाएंगे लेके तो कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए सांग उपांग सहित कुछ विषय जानना है तो उसको जानना चाहिए। तो ये अध्यात्म मार्ग में उन्नति करनी है तो इस दिव्य विषय को जानने के लिए उसके सहायक जो संज्ञाएं है उसको भी जानना आवश्यक है। तो अर्जुन ने जब पूछा तो भगवान बताने लगे कि अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्मम उच्यते। अक्षर हमने पहले देखा ना, जिसका क्षरण नहीं होता, जो सनातन बना रहता है, उसको अक्षर कहते हैं, वही ब्रह्म है। जो नित्य एक रस तैल धारा वद अविच्छिन्न, एक रस नित्य विद्यमान रहते हैं सदैव, जिसका कभी क्षरण नहीं होता, वो अक्षर ब्रह्म है।
स्वभाव अध्यात्म, जो अपना जीव तत्व आत्म तत्व है उसी को अध्यात्म कहते हैं, आत्म तत्व को ही अध्यात्म कहते हैं। बुद्ध भावोद भव करो विसर्ग कर्म संगनित। ये जो संसार की उत्पत्ति स्थिति लय आदि जो कर्म होते रहते हैं विसर्ग रूपी, उसी को कर्म कहते हैं। अधिभूत, ये जो सब कुछ हम देख रहे हैं जिसका नाश हो जाता है, जो प्रत्येक पदार्थ नाशवान है, उसको क्या कहते हैं? अधिभूत कहते हैं। क्षर, जिसका नाश हो जाएगा। फिर जो पुरुष है हिरण्यसूत्र ब्रह्मा जी, उसको अधिदैव कहते हैं, संज्ञा है उनकी अधिदैव। और फिर अधियज्ञ कौन है? हम सबके भीतर जो परम तत्व सूक्ष्म पावर देता है बैठकर, वो जो परब्रह्म परमात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण है, वो अधियज्ञ है। अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतांबर। हम सबके शरीर में जो भगवान बैठकर हमारा जीवन चलाते हैं, जीवन जीने की, कर्म करने की, विचार करने की शक्ति सामर्थ्य देते हैं, वो अधियज्ञ रूप में बैठे हैं। इन सबको जान लिया। अब अर्जुन को लगा कि ये सब बता रहे संज्ञाएं, तो कैसे क्या होता होगा, इन सब का परस्पर क्या संबंध है, इन सब के रहस्य के पार वो जो अधियज्ञ भगवान आप स्वयं है, कैसे प्राप्त होंगे आप? भगवान तुरंत बोले, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। ये गीता के प्रमुख श्लोक, सिद्धांत श्लोकों में से यहाँ पर भगवान ने 3-4 श्लोक बताए हैं जो गीता के सारांश है। भगवान ने कहा अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए जो इस शरीर को छोड़ता है वो मुझे प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जिस जिस भाव को जो मन में स्मरण करता हुआ व्यक्ति देह त्याग करता है उसी को वो प्राप्त हो जाता है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, इसको समझना होगा कि अंत काल में जैसी मति हमारी जहां रहेगी, मन में जो विचार रहेंगे, जिसका चिंतन रहेगा, उसकी ही प्राप्ति देह त्याग के बाद होंगी, निश्चित है, भगवान ने कह दिया है। इसीलिए कहा जाता है कि पूरे जीवन बाल्यकाल से ही अध्यात्म, भगवन नाम, भगवद रुचि में लग जाओ, तभी तो अंत में आएगा स्मरण। जड़ भरत जी को क्या हुआ था? जिसका चिंतन निरंतर बना रहा वही हिरण अंत में आया, तो हिरण बने कि नहीं देखा हमने। वैसे ही हम जीवन भर जिसका प्रमुख चिंतन करते रहेंगे, जो चिंतन भीतर बैठ जाएगा अंतःकरण चतुष्टय में, उसी का स्मरण अंत में होगा। और अगर 60 साल के बाद ही माला लेके बैठेंगे तो फिर जो 60 साल तक किया उसका ही स्मरण बने रहेगा, क्योंकि जिसकी अधिकता होगी वही चिंतन में अधिक आएगा, सहज बात है। इसलिए प्रहलाद जी ने असुर बालकों को कहा था, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम, कि अभी से ही शुरुआत कर दो। ये मत सोचो कि जब समय होगा तब करेंगे, बाल्यावस्था से ही लग जाओ। प्रहलाद जी का ये उपदेश है, क्योंकि इसमें चिंतन की प्राथमिकता है। जैसा चिंतन रहेगा वैसा ही भाव प्राप्त होगा। तो जीवन भर जो चिंतन करेंगे, जिसका अभ्यास करेंगे, वही अंत में स्वतः आ जाएगा। देखते ही हम, वो खाट में पड़ा पड़ा, अभी जीव जाने ही वाला है, ओ बेटा उस पोते को बुलाओ, उसको बुलाओ, कहाँ गया? फूफा नानी, वो जो पुकारता है,
उसी के भाव को प्राप्त होता है फिर। इसीलिए जीवन भर ये तो बात कतई नहीं कहनी चाहिए कि भगवत स्मरण का, भगवत भजन का समय अंतिम समय है निवृत्ति के बाद का। ये बहुत गलत बात है। यह भगवान ने स्पष्ट कर दिया, जैसा जैसा स्मरण तुम करते जाओगे वैसी वैसी मति होती जाएंगी और वैसा ही तुम्हारा चिंतन बनेगा। और अगर ऐसा चिंतन अंत में रहा तो उसी चिंतन के साथ शरीर छूटेगा। मेरा रहा तो मुझे प्राप्त होंगे, संसार का रहा तो संसार को प्राप्त होंगे, अगर किसी अन्यत्र रहा तो उसी योनि को प्राप्त हो जाओगे। सीधी सीधी बात है। भगवान ने स्पष्ट कर दिया, इसीलिए तुम तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। भगवान ने कहा इसीलिए तुम नित्य मेरा स्मरण करो। अनुस्मर कहा कि मैं तो तुम्हारा स्मरण करता ही हूं। प्रत्येक जीव को कहते हैं भगवान, मैं तुम्हारा स्मरण नित्य करता ही हूं, तुम अनुस्मरण करो मेरा। मैं तुम्हें याद करता हूं, इसीलिए तुम मुझे प्रत्येक क्षण याद करो। प्रत्येक क्षण मुझे याद करो क्योंकि मैं तुम्हें याद करता हूं। अनुस्मर, केवल स्मर नहीं। भगवान प्रत्येक जीव को नित्य याद करते हैं, स्मरण करते हैं हमारा, और हम संसार का स्मरण करते हैं, इसीलिए इसी को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मुझ में मन बुद्धि लगाया हुआ तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। अगर इस प्रकार अभ्यास करता रहा तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार के अभ्यास से जो युक्त है, जिनका चित्त अन्यत्र कहीं नहीं जाता, जिनकी मन बुद्धि मेरे में स्थिर हो गया, वो फिर मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। और वे लोग भगवान का दिव्य स्मरण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए जो प्राण त्याग करते हैं, वो फिर अंत में परमात्मा को ही प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर किस प्रकार भगवान कहते हैं, वो जब अंत समय आता है तो बैठ जाते हैं, जिस भी स्थिति में हो वहां पर मन बुद्धि चित्त अहंकार को सम्मिलित करके, प्राणों को ऊर्ध्वगमन मस्तक पर स्थापित करके, फिर ओमकार का जाप करते हुए, उस परम पुरुष का चिंतन करते हुए उसी को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार देह त्याग की विधि भगवान ने बताई। ये प्राण प्रयाणोत्सव है। ये थोड़ी विशेष बातें है, इसलिए हम संक्षेप में देख रहे हैं। किंतु अगर इन सब से हमें डर लगता हो, और अगर लगता हो कि भगवान ये सब अगर नहीं हो पाया तो क्या करे, एक ही काम करे, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान कहते हैं, ये टॉप लेवल का श्लोक है, इसको समझ लिया तो पूरी गीता समझ गए। भगवान ने कहा अनन्य चित्त से, न अन्य किसी में भी अन्यत्र कहीं भी मति न हो। 2 बार भगवान ने कहा। सततम और नित्यशः, नित्य किसी अन्य में नहीं, केवल मुझ में, केवल श्री कृष्ण में ही, अपने इष्ट में ही चित्त लगाता हुआ जो नित्य स्मरण करता है, तस्याहम सुलभ पार्थ। नित्य स्मरण करने वाले को मैं नित्य सुलभ हूं। तस्याहम सुलभ पार्थ। सुलभ का अर्थ हम जानते ही है, सुलभ यानी कि सहज मिल जाएगा, वो उपस्थित ही है हमारे सामने। दृष्टि अगोचर के बजाय स्मरण के कारण दृष्टि गोचर हो जाएगा। ओ पर ब्रह्म नित्य युक्त योगिना, नित्य अभ्यास करते रहिए। श्री कृष्ण के सिवा, अपने इष्ट के सिवा अन्य में चित्त का लगाव न हो। शरीर का, आंखों का नहीं, चित्त का, मन का। मन से भगवान में रहना है। शरीर से संसार के कार्य करते रहो। पहले कर्मयोग पूरा देख चुके हैं हम। भगवान उसी में थोड़ी पुष्टता दे रहे हैं। न अन्य कहीं भी हमारी मति न जाने पावे। भीतर केवल भगवान रहे, बाहर से सब रहे। काम तो भीतर से करना है, शरीर तो यही रह जाना है। सीधी सीधी बात है, जिसका स्मरण रहेगा उसी की प्राप्ति होगी। इसलिए अनन्य चित्त होकर भगवान के स्मरण में लगे रहो, तो भगवान सुलभ है हमारे लिए। भगवान कहते हैं फिर अगर ऐसा किया तो फिर मुझे प्राप्त हो जाओगे, इस दुखालय संसार को प्राप्त नहीं होगे। क्योंकि आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन। यहां से ब्रह्मलोक तक के लोक आवागमन के चक्कर वाले हैं।
ब्रह्मलोक तक से वापिस आना पड़ता है, क्योंकि वहां तक माया का आधिपत्य है। किंतु भगवान को प्राप्त हो जाने के बाद वापिस नहीं आना पड़ता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी के जो यहाँ हमारी सनातन धर्म की काल गणना जो है उसका वर्णन है। 1000 चतुर्युगी बीतती है तब ब्रह्मा जी का दिन, उतनी ही रात्रि होती है। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है तो ये सब संसार भगवान से, ब्रह्मा जी से प्रकट हो जाता है। जब वो शयन करने जाते हैं तो उन्हीं में लीन हो जाता है प्रकृति। जैसे साड़ियों की दुकान में गए, साड़ियां देखी, वो फिर अगर पसंद नहीं आई तो वो वापस रख देता है दुकानदार, कोई अलग आए तो वापस दिखाता है, वापस रख देता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी ये प्रकट करते हैं, इसको छिपा देते हैं, प्रकट करते हैं, छिपा देते हैं। यही संसार क्रम है। तो ये चलता रहता है। लेकिन इन सब से ऊपर जो है परस्तस्मात् तु भावोन्यो, इन सब चराचर, ये सब जंजाल से ऊपर जो एक भाव है वो परम तत्व श्री कृष्ण का भाव है, वो गोलोक वैकुंठ है। उस तरफ अगर दृष्टि रखी तो इनसे भय कभी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। ये सब तो विनाश होता है, सर्जन होता है, विनाश होता है, सर्जन होता है, किंतु वो सनातन तत्व बना रहता है, अक्षर तत्व बना रहता है। उसको प्राप्त करने के लिए उसी में चित्त लगाओ, क्योंकि यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ब्रह्मलोक से वापिस आना पड़ेगा, वहां से वापिस नहीं आना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है। सकामता के साथ चित्त कहीं लगाते रहोगे तो ये सब गतियां स्वर्ग आदि प्राप्त होंगी, वापिस यहाँ आओगे, वापिस जाओगे, वापिस यहाँ आओगे। किंतु अगर वहां मति लगा दी नरसिंह मेहता मीराबाई की तरह, संत ज्ञानेश्वर महाराज की तरह, तो उस जगह पहुंच जाओगे। पुरुषस्य पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, वो केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। अनन्य, न अन्य, केवल भगवान, उनमें चित्त रहे, 24 घंटे रहे, तब प्राप्त हो सकते हैं, जो कि आवागमन के चक्कर से सदा के लिए हमें मुक्त कर देगा। फिर यहां पर 2 प्रकार की गतियां योगियों की बताई है, दक्षिण गति, उत्तर गति, शुक्ल गति, कृष्ण गति। तो सकामता के साथ बढ़ेंगे, चंद्रलोक में जाएंगे, वहां पर उपभोग करके 10,000 साल तक वापिस यहां आएंगे। किंतु जो निष्काम होकर ब्रह्मलोक की गति को प्राप्त होंगे योगी, तो फिर वहां से ब्रह्मा जी के साथ वो मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार 2 योगियों के मार्गों का वर्णन आया कि उनकी, हम कहते हैं ना दक्षिणायन उत्तरायण, तो उन दोनों में उनकी गतियां होती है। किंतु नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन, इन मार्ग को जानकर जो वास्तविक भक्त है उसको मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो सदा काल दिव्य काल ही है। वो जब प्राण त्यागे तब गोलोक जा सकता है। उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि भाई दक्षिणायन में देह त्याग करो कि उत्तरायण में करो। ये सब योगियों की गति है। इसलिए वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी स्थानं परम उपैति चाद्यं, योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। ये जितने भी वेद यज्ञ तप के जो दान पुण्य फल बताए गए हैं, उन सबको लांग कर जो भक्त है वो वहां पहुंच जाता है। उसके लिए एक ही बात है, अनन्य चित्त से भगवत स्मरण, अनन्य चित्त से। इस अक्षर ब्रह्म का यही सार है कि अनन्य चित्त होकर केवल चित्त, भीतर मन भगवान में रहे। शरीर से संसार का कर्म करो, इसलिए पहले कर्मयोग बता दिया गया है कि कर्मयोग करते करते तुम संसार में विचरण करो, भीतर से परमात्मा के स्मरण में नित्य लगे रहो, तब वो परम चरम लक्ष्य प्राप्त होगा। सदा सदा के लिए आनंदमय जीवात्मा हो जाएगा। इसका ये आवागमन का दुखालय का चक्कर सदा सदा के लिए मिट जाएगा और वो परम आनंद स्वरूप हो जाएगा। बस इसी के साथ कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु अर्पणमस्तु। धन्यवाद जोशी जी, बहुत बहुत आभार। अत्यंत सुंदर निरूपण किया आपने। मित्रों, इस 8वें अध्याय में भगवान ने अष्टांग योग के साथ साथ कर्म योग के ऊपर भी ध्यान केंद्रित किया है। जैसे अनाश्रितः कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिय। अर्थात भगवान ये कहते हैं, जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन नियमित रूप से करता है, वही सही मायने में सच्चे रूप से कर्मयोगी है, सन्यासी है। वो नहीं जो ना अग्नि जलाता है ना ही कोई क्रिया करता है। कहने का तात्पर्य है, कर्म करना अवश्यम भावी है, कर्म फल की आशा न करे। तो ये था आज के अध्याय का सारांश। मित्रों, हमारे योर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सावन महीने में ये जो श्रावण मास आएगा, उसमें जो अभी चल रहा है, मध्य प्रदेश के हिसाब से श्रावण मास शुरू हो चुका है। तो योर चैनल अच्छे अच्छे धार्मिक कार्यक्रम लेकर आता है, बहुत अच्छे कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। तो हम ये चाहते हैं अधिक से अधिक मात्रा में आप सब्सक्राइब करें और इस कार्यक्रम को सुने, देखें और आनंद लें। मैं दिव्या दुबे आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।